नमस्कार दोस्तों, यूपीपीसीएस कर्तव्य पथ के चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है देवानंद पेंगोरिया और यहाँ पर मैंने लूसेंट की टेबल्स एंड ट्रिक्स सीरीज स्टार्ट की थी, जिसके टोटल 4 एपिसोड आ चुके हैं। और मैंने एंशिएंट हिस्ट्री की जो भी लूसेंट में टेबल हैं उनसे शुरुआत की थी, जिसमें मैंने वैदिक कल्चर को, महाजनपद को, मगध एम्पायर को, जैनिज्म को और बुद्धिज्म के साथ साथ बुद्धिज्म के लिटरेचर को ट्रिक्स के थ्रू आप लोगों को याद कराया था। आज के पार्ट में हम मॉडर्न एम्पायर को याद करेंगे और स्पेशली आज मॉडर्न एम्पायर के जो 14 रॉक मेजर एडिक्ट हैं उनको याद करेंगे। और इससे यूपीपीसीएस 2023 में क्वेश्चन भी आया था, तो ये रॉक एडिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आज हम इनको शुरुआत करते हैं। तो अशोका के कितने रॉक एडिक्ट थे? सबसे पहले नंबर आपको याद रखना है, 14 मेजर रॉक एडिक्ट थे। तो इन 14 मेजर रॉक एडिक्ट को याद करने से पहले आप जो ऊपर ये टेबल लिखी हुई है, नंबर्स लिखे हुए हैं, इनको याद करना है। देखिए 2 और 13 रॉक एडिक्ट को आपको एक साथ पढ़ना है, 7 और 12 रॉक एडिक्ट को एक साथ पढ़ना है, 5, 6, 8, 10, 11 इन पांचों रॉक एडिक्ट को एक साथ पढ़ना है। अब बात करते हैं 2 और 13 को क्यों एक साथ पढ़ना है, क्योंकि 2 और 13 रॉक एडिक्ट जो हैं उनमें साउथ इंडियन किंगडम के बारे में बात की गई है। साउथ इंडियन किंगडम मतलब चेरा, चोला, पांड्या, सात्य, पुत्रा, ठीक है। तो इनके बारे में 2 और 13 दोनों में बात की गई है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कौन से रॉक एडिक्ट हैं अशोक के जिनमें साउथ इंडियन किंगडम के बारे में बात की गई है, तो वो क्या हो गए? 2 और 13, ठीक है। अब बात करते हैं 7 और 12 रॉक एडिक्ट। 7 और 12 रॉक एडिक्ट किसकी बात करते हैं? रिलीजियस टॉलरेंस की बात करते हैं, मतलब धार्मिक सहिष्णुता की बात करते हैं। तो यूपीपीसीएस 2023 में यही क्वेश्चन आया था कि 7 और मतलब कि कौन से ऐसे रॉक एडिक्ट हैं अशोक के जो रिलीजियस टॉलरेंस को प्रमोट करते हैं। तो क्या आंसर हो गया? 7 और 12, ठीक है। अब बात करते हैं 5, 6, 8, 10, 11 इन रॉक एडिक्ट की। तो इनको डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए 5वें रॉक एडिक्ट में क्या कहा गया है कि हमको अपॉइंट करना है, किनको? धम्मा महामात्रा को अपॉइंट करना है। धम्मा महामात्रा कौन होते थे? सम्राट अशोक क्या करते थे? धम्मा महामात्राओं को अपॉइंट करते थे और उनसे कहते थे कि जो अशोका की धम्मा पॉलिसी है उसका प्रचार एंड प्रसार करो। तो 5वें में क्या कहा गया है? 5वें रॉक एडिक्ट में धम्मा महामात्रा को अपॉइंट करना है, ठीक है। अभी मैं आपको सारे रॉक एडिक्ट एक बार दिखाऊंगा, पहले एक बार आप सुन लीजिए ट्रिक्स पूरी, ठीक है। अब 6वें रॉक एडिक्ट में क्या बोला गया है कि वो जो भी धम्मा महामात्रा अपॉइंट किए जाएंगे उनको एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, मतलब कुछ ऐसे काम करने हैं जिससे एडमिनिस्ट्रेशन सुचारुपूर्वक चले, ठीक है। 6वें में ये बात की गई है। 8वें में क्या बात की गई है? यात्रा के बारे में बात की गई है, मतलब धम्म यात्रा करनी है, सबको धम्म यात्रा करनी है। अशोक ने भी धम्म यात्रा की थी, ये आपको कमेंट करके बताना है कि अशोक ने अपनी पहली धम्म यात्रा कहां पर की थी, ठीक है। मतलब धर्म को लेके अशोका की जो धम्मा पॉलिसी थी उसको लेके आपको यात्रा पे जाना है। तो वो किस में बात की गई है? 8 में बात की गई है। अब बात करते हैं 10 में क्या बात की गई है कि सम्राट अशोक ने ये कहा था कि अब मैं युद्ध धम्मा घोषा से जीतूंगा, मतलब धम्मा पॉलिसी के थ्रू युद्ध जीतूंगा, न कि बैरी घोषा के लिए। मतलब बैरी घोषा मतलब लड़ाई झगड़ा करके युद्ध नहीं जीतूंगा, अब मैं धम्मा घोषा से युद्ध जीतूंगा, ठीक है। जैसे कलिंग का अशोक ने युद्ध किया था तो बैरी घोषा से जीता था। बैरी घोषा का मतलब बैर हिंदी वर्ड है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है? लड़ाई झगड़ा करना, किसी से दुश्मनी करना, जेलस करना। तो अशोका ने कहा कि धम्मा घोषा से युद्ध जीता जाएगा, न कि बैरी घोषा से। तो 10 में ये बात की गई है। अब 11 में क्या कहा गया है? युद्ध जीत लिया, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो ही गई। तो अशोका ने लास्ट में ये कहा अपने 11वें रॉक पिलर एडिक्ट में, मेजर रॉक पिलर एडिक्ट में, कि अब पॉलिसीज बनाएंगे धम्मा महामात्रा, ठीक है। तो 5, 6, 8, 10, 11 इन सब में धम्मा महामात्रा या धम्मा पॉलिसी से रिलेटेड बात की गई है, याद रखेंगे। तो हमने कौन कौन से याद कर लिए? 2, 13, 7, 12, 5, 6, 8, 10, 11, क्लियर। टोटल कितने हो गए? 9 रॉक पिलर एडिक्ट हमको याद हो गए। अब इनकी ट्रिक देख लेते हैं इन रॉक पिलर एडिक्ट की। देखिए 2 और 13 तो आपको याद रखने हैं, साउथ इंडियन किंगडम है। 7 और 12 किससे रिलेटेड है? रिलीजियस टॉलरेंस, धार्मिक सहिष्णुता से। अब 5, 6, 8, 10, 11 याद करते हैं। देखिए 5वें में क्या बात की गई है? अपॉइंटमेंट ऑफ धम्मा महामात्रा एंड देयर ड्यूटीज। तो मैंने आपको क्या बताया कि धम्मा महामात्रा को 5वें रॉक एडिक्ट में अपॉइंट करने की बात की गई है। अब बात करते हैं 6वें रॉक एडिक्ट में। जब उनको अपॉइंट कर दिया गया तो उनसे कहा कि आप एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से चलाइए, ठीक है। कौन? धम्मा महामात्रा, क्लियर। तो 6 में ये बात की गई। अब बात करते हैं 8। देखिए 8 में क्या कहा गया है कि सिस्टम ऑफ धम्मा यात्रा। तो धम्मा यात्रा मतलब कैसे याद रखेंगे इसको? 8 को क्या पढ़ते हैं इंग्लिश में? 8 मतलब गेट,
ठीक है, हम निमोनिक्स बना रहे हैं। 8 मतलब गेट। गेट को अब हम याद करने का तरीका बना रहे हैं। बेसिकली गेट को हम क्रॉस करके कहाँ जाएंगे? जब भी हम किसी यात्रा पे जाते हैं तो गेट, अपने घर के गेट को क्रॉस करते हैं। तो यहाँ पे भी गेट को क्रॉस कर रहे हैं, तो ये इसको क्रॉस करके कहाँ जा रहे हैं? यात्रा में। तो 8 में क्या बात की गई है? यात्रा की। 8 इज गेट। गेट मतलब गेट को क्रॉस करके जा रहे हैं। क्रॉस करके क्यों जा रहे हैं? यात्रा करने जा रहे हैं। तो 8 से आप क्या याद रखोगे? 8 इज गेट। गेट मतलब यात्रा। अब बात करते हैं 10वें रॉक एडिक्ट की। 8 हो गया, अब 10वें रॉक एडिक्ट की। 10वें रॉक एडिक्ट में क्या कहा गया है कि धम्मा से युद्ध जीतेंगे, न कि वॉर से। कंक्वेस्ट थ्रू धम्मा इंस्टीड ऑफ वॉर। तो इसको कैसे याद रखेंगे? 10 10 की बात हो रही है। 10 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 10। 10 मतलब बस। 10 मतलब बस। बस मतलब अब बस करो वॉर। जब भी युद्ध हो रहा होता है तो हम क्या कहते हैं? बस करो यार, बहुत लड़ाई हो गई। ठीक है ना? तो यहां पे भी 10 मतलब बस। बस मतलब बस करो वॉर, अब बहुत हो गया युद्ध। तो 10 में क्या बात की गई है? धम्मा से युद्ध जीतेंगे, न कि बैरीगोसा से। तो 10 क्लियर हो गया। अब बात करते हैं 11 की। 11 में क्या बात किया गया है? एक्सप्लेनेशन ऑफ धम्मा पॉलिसी। तो देखिए, धम्मा पॉलिसी में मैंने आपको बताया कि जब युद्ध वगैरह सब कुछ जीत लिया तो जो राजा युद्ध जीत जाता है उसके बाद पॉलिसीज बनाना शुरू करता है। तो यहां पे धम्मा पॉलिसी की बात की गई है। तो क्लियर? 2, 13, 7, 12 इन चारों को दो दो को पेयर में पढ़ना है, और 5, 6, 8, 10, 11 को एक साथ पढ़ना है। क्लियर? यहां तक याद हो गए। अब जो बाकी के बचे हुए रॉक एडिक्ट हैं उनको भी याद कर लेते हैं। पहला क्या कहता है? प्रोविजन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस एंड फेस्टिव गैदरिंग। मतलब जानवरों को सेक्रीफाइस नहीं करना है, और फेस्टिव गैदरिंग मतलब कोई भी त्योहार मनाते हैं तो उस पर इकट्ठा नहीं होना है, मतलब भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? 1 पहले मेजर रॉक एडिक्ट में ये बात की गई है। तो 1 इज सन। सन मतलब सूरज। सूरज का प्रकाश सारी टेरिटरी पे पड़ता है, पूरे क्षेत्र में पड़ता है, किसी को सूरज छोड़ता तो नहीं है। अब क्षेत्र में कौन इकट्ठे होते हैं? जानवर इकट्ठे होते हैं, या हम लोग भी किसी क्षेत्र में इकट्ठे होते हैं, किसी एरिया में इकट्ठे होते हैं। तो कैसे याद रखेंगे? 1 इज सन। सन मतलब सन की टेरिटरी, और सब जगह प्रकाश पड़ रहा है, उस प्रकाश के नीचे हम सब इकट्ठे हुए हैं, जानवर हों चाहे हम लोग हों। तो एनिमल सेक्रीफाइस की बात किसमें की गई है? 1 में। 2 में याद करा चुका हूं, सोशल वेलफेयर की बात की गई है, और दूसरा साउथ इंडियन किंगडम की बात की गई है। क्लियर? अब याद करते हैं थर्ड। देखिए, थर्ड मैंने अभी याद नहीं कराया है आपको। थर्ड मतलब रेस्पेक्ट टू ब्राह्मण्स। तो आप देखिए, हमारी इंडियन सोसाइटी में ब्राह्मण्स को बहुत रेस्पेक्ट दी जाती है। ठीक है, क्योंकि उनको बहुत लिटरेचर का ज्ञान होता है, वैदिक ज्ञान होता है। तो और आपने देखा होगा, कोई भी सेरेमनी हो, रिचुअल्स हो, तो ब्राह्मण्स को इनवाइट किया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ब्राह्मण्स को आपने देखा होगा तिलक लगाते हैं वो लोग। ठीक है, तिलक लगाते हैं। तिलक में अधिकतर ये नॉर्मली तो 2 ही डंडे होते हैं, लेकिन आप ये देखोगे कि जब बिल्कुल कोर रिलीजियस प्लेस पे जाओगे ना, जहां पे आप ब्राह्मण्स को देखोगे, जो कोर ब्राह्मण्स हैं, वो तिलक 3 डंडे होते हैं उसमें। कितने? 3 डंडे होते हैं, ऐसे करके होता है। ठीक है, तो 3 डंडे होते हैं। अब 3 से 3 डंडे मतलब 3 मतलब ब्राह्मण्स। ठीक है, ब्राह्मण्स ने लगाया तिलक, तो रेस्पेक्ट टू ब्राह्मण्स। क्लियर हो गया यहां तक? अब बात करते हैं 4 में बात की गई है, हमें कर्टेसी दिखानी है रिलेटिव्स की, एल्डर्स की और एनिमल्स के लिए। तो इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, आप कोई भी अच्छा काम करने जाओ तो आपसे क्या कहेंगे अधिकतर लोग कि यार ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो 2-4 आदमी होते हैं जो आपसे कहते हैं भाई ऐसा मत करो। तो वो 2-4 लोग कौन होते हैं? आपके रिलेटिव्स होते हैं अधिकतर। तो यहाँ पे क्या बात की गई है? रिलेटिव्स के बारे में ही बात की गई है, एल्डर्स के बारे में बात की गई है, और एनिमल्स। मतलब हमको रिलेटिव्स के लिए, एल्डर्स के लिए उदारता दिखानी है, दयालुता दिखानी है। ये रॉक एडिक्ट 4 में बात की गई है। तो 4 हमने कैसे याद किया? 4 वो 4 आदमी कौन है? 2-4 आदमी हमारे रिलेटिव हैं, तो 4 से रिलेटिव याद रखेंगे। क्लियर? जो उधर उधर की बातें करते हैं, कहते हैं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। क्लियर? 5 हम याद करा चुके हैं। 5 का मतलब मैंने क्या बताया आपको कि धम्मा महामात्रा को अपॉइंट करना है। 6 क्या बताया? एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन। 5 और 6 एक साथ हो गए। उसके बाद आ गए 7 पे। 7 इसमें नहीं है। ठीक है, 7 ये रहा। 7 और 12 एक साथ याद किए थे, तो 7 भी कंप्लीट हो गया। रिलीजियस टॉलरेंस, धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है। 8 भी कंप्लीट हो गया। 8 देखो यहां पे लिखा हुआ है, ये रहा। 8 में क्या बात की गई थी? धम्मा यात्रा। 8 इज गेट। गेट मतलब गेट को क्रॉस करके कहां जा रहे हैं? यात्रा पे जा रहे हैं। 8 भी कंप्लीट हो गया। अब आ गए 9 रह गया है। देखो 9 में क्या बात की गई है? अटैक ऑन मीनिंगलेस सेरेमनी एंड रिचुअल्स। मतलब ऐसे धार्मिक कर्मकांड जो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो व्यर्थ हैं, उन पे अटैक करना है, उनको खत्म करना है, उनको नहीं करना है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? 9 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 9 इज फाइन। मतलब 9 इज फाइन। ट्रिक बन गई 9 फाइन।
अब फाइन मतलब हमें लगाना है जो लोग मीनिंगलेस रिचुअल्स कर रहे हैं, मतलब ऐसे धार्मिक कर्मकांड कर रहे हैं जो जरूरी नहीं है, उनको हम क्या बोलते हैं, उन पे हम क्या करेंगे, फाइन लगाएंगे। फाइन मतलब उन पे अटैक करेंगे, उनको चालू नहीं रखेंगे। तो 9 इज फाइन। फाइन किस पे, मीनिंगलेस रिचुअल्स पे, सेरेमनी पे। क्लियर, 9 याद हो गया। 10 में याद करा चुका हूं, 10 में क्या था, धम्मा गोसा से युद्ध जीता जाएगा, न कि बैरी गोसा से, न कि वॉर से। तो 10 मतलब बस, बस बंद करो वॉर। क्लियर। अब आ गए 11 में क्या है, जब युद्ध जीत गए तो कोई भी सम्राट है, युद्ध जीतने के बाद क्या है, अपनी पॉलिसीज बनाएगा, अपनी पॉलिसीज जो भी प्रजा है उस पर डिक्टेट करेगा, उस पर लागू करेगा। तो 10 में क्या बात की गई है, सॉरी 11 में क्या बात की गई है, पॉलिसीज के बारे में। ठीक है। अब आ गए 12 में क्या बात की गई है, अपील फॉर टॉलरेंस अमंग द ऑल रिलीजियस सेक्ट। तो 12 में ऑलरेडी बता चुका हूं, धार्मिक सहिष्णुता के बारे में, मतलब टॉलरेंस के बारे में बात की गई है। 7 12 एक साथ हो गया तो 12 क्लियर हो गया। 13 में क्या बात की गई, कलिंग वॉर और 5 कंटेम्परेरी ग्रीक किंग्स के बारे में बात की गई है, प्लस साउथ इंडियन किंग्स के बारे में बात की गई है। तो मैंने क्या बताया था आपको, 2 और 13 में आपको क्या पढ़ना है, साउथ इंडियन किंगडम। इसके साथ ही साथ आपको कलिंग वॉर भी पढ़ना है। 13 में क्या बात की गई है, कलिंग वॉर के बारे में। ठीक है। और 5 जो ग्रीक किंग्स हैं उनके बारे में बात की गई है। इन ग्रीक किंग्स के बारे में मैं आपको अलग से याद करा दूंगा कि कौन कौन से ग्रीक किंग्स हैं। अभी बस इतना याद रखना है कि 13 में 5 ग्रीक किंग्स, कलिंग वॉर और साउथ इंडियन किंगडम के बारे में बात की गई है। और अगर पूछा जाए केवल ऐसे कौन से रॉक एडिक्ट हैं जिनमें साउथ इंडियन किंगडम के बारे में बात की गई है, तो 2 और 13 एक साथ हो जाएंगे। ठीक है। और 13 में इसके अलावा कलिंग वॉर और 5 ग्रीक किंग्स के बारे में बात की गई है, याद रखेंगे। अब आ गए 14 में क्या बात की गई, इंस्पिरेशंस टू स्पेंड रिलीजियस लाइफ, मतलब आपको एज रिलीजियस लाइफ की तरह, मतलब रिलीजियस की तरह अपने जीवन को स्पेंड करना है, मतलब रिलीजन को, अपने जीवन को डिवोट कर देना है। तो ये टोटल हमारे कितने हो गए, 14 रॉक पिलर एडिक्ट। एक बार जल्दी से बोल लेते हैं। 1 इज सन, सन की टेरिटरी में सारे एनिमल्स रहते हैं और हमें इकट्ठा नहीं होना है। 2 में क्या बात की गई है, सोशल वेलफेयर के बारे में और साउथ इंडियन किंगडम के बारे में। इसके साथ ही हम 13 भी पढ़ते हैं, 2 के साथ 13 को भी पढ़ते हैं। ठीक है। उसके बाद 3 में तिलक करते हैं, ब्राह्मण्स तिलक करते हैं। 4 में 2-4 आदमी क्या कहेंगे, 2-4 आदमी हमारे रिलेटिव्स हैं जो हमें किसी काम को करने से रोकते हैं। तो हमें रिलेटिव्स, एल्डर्स और एनिमल्स के लिए दयालुता दिखानी है, कर्टेसी दिखानी है। 5 में आपको बता ही चुका हूँ, 6 8 10 11 बता चुका हूँ, 7 12 आपको बता चुका हूँ। 8 की ट्रिक याद रख लीजिए, 8 की हमने ट्रिक बनाई है। 8 इज गेट, गेट को क्रॉस करके कहाँ जाना है, यात्रा पे। और हमने किसकी, 9 की ट्रिक बनाई है, 9 इज फाइन, फाइन किस पे करना है, मीनिंगलेस रिचुअल्स पे। और 10 करो मतलब 10 बस, बस करो वॉर। क्लियर, यहां तक याद हो गया। 13 में ये 2 चीजें एक्स्ट्रा हैं, कलिंग वॉर और 5 ग्रीक किंग्स के बारे में। ठीक है। ये ग्रीक किंग्स के नाम कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, मैं अलग से आपको कभी याद करा दूंगा। तो हमारा ये क्लियर हो गया। यहां मैंने लिखा भी है, देखिए 5 में अपॉइंटमेंट है, ए से 6वें में भी एडमिनिस्ट्रेशन है, 8वें में यात्रा है, 10 में धम्मा गोसा है और 11 में पॉलिसी है। क्लियर। तो ये हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है। टोटल 5 एपिसोड हो जाएंगे और बाकी के 4 एपिसोड में आपको बता चुका हूं। फर्स्ट एपिसोड में वैदिक कल्चर, सेकंड में महाजनपद, थर्ड में मगध और जैनिज्म को कराया है और फोर्थ में बुद्धिस्ट और लिटरेचर को कराया है। इसका लिटरेचर पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने नहीं सुनना एक बार सुन लीजिए और आपको याद हो जाएगा। इस सीरीज की बस एक खास बात यह है कि आपने अगर इसे सुन के एक बार रिवाइज नहीं किया तो आपको याद नहीं रहेगी। आपको एटलीस्ट इस सीरीज को 2 बार इस वीडियो को सुनना है। 2 बार जब आप इस वीडियो को सुनोगे तो आपको लंबे समय तक ये सीरीज याद रहेगी। ठीक है। और एग्जाम में 100% आपके क्वेश्चन सही होंगे। तो आज मॉडर्न्स की हम यही टेबल को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच।